नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी फैसला चैनल पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन दिस चैप्टर एनसीईआरटी डिस्कस कंडीशन ऑफ वुमेन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की शुरुआत में वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, द रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, और कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, कौन कौन से सुधार किए गए उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट एंड देयर रिफॉर्म्स, लोअर कास्ट की कंडीशन और उनके सुधार। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, यानी वुमेन्स की कौन कौन सी समस्याएं थी। उसके बाद वर्किंग टुवर्ड्स चेंज द लाइव्स ऑफ द विडोज, विधवाओं के जीवन में कौन कौन से चेंज आए। गर्ल्स बिगेन्स गोइंग टू स्कूल, लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वुमेन राइट देयर वुमेन, लड़कियों ने मतलब औरतों ने औरतों के बारे में क्या क्या लिखा, यानी कौन कौन सी औरत ने क्या क्या लिखा। उसके बाद है हमारा कास्ट एंड द सोशल रिफॉर्म्स, डिमांड फॉर द इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी कि समाज में समानता के लिए डिमांड और जस्टिस यानी न्याय। गुलामगिरी क्या थी। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या था। ऑर्गेनाइजिंग रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स हुए थे भारत में। ब्रह्म समाज मूवमेंट, डेरोजियो, आर्य समाज, रामकृष्ण समाज, प्रार्थना समाज और वेद समाज एंड द टेम्पल एंट्री। चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। इन द इंट्रोडक्शन द कंडीशन ऑफ वुमेन हैज़ बीन डिस्कस्ड अलोंग विद लोअर कास्ट, यानी कि वुमेन्स की जो कंडीशन है उसको हम लोअर कास्ट के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस द कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर 200 ईयर्स एगो, यानी 200 वर्ष पहले, 200 ईयर्स एगो वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी। हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ते हैं तो उससे क्या है, चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो अर्ली मैरिज वाज परफॉर्म्ड, यानी कि वुमेन्स की जो मैरिज थी वो जल्दी हो जाया करती थी, यानी कि जब वो बच्ची थी तभी उनकी मैरिज हो जाया करती थी। बहुत हिंदू एंड मुस्लिम केप्ट मैनी वाइफ्स, हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत सारी वाइफ्स रखते थे, यानी कि उनकी मल्टीपल्स शादियाँ हुआ करती थी, यानी कि एक से ज़्यादा शादी हुआ करती थी। सती प्रैक्टिस वॉज सीन बोथ वॉलंटरी एंड फोर्स्ड, उस टाइम सती प्रथा थी, मतलब लड़कियों को उनके पति की मौत के बाद उनके पति की चिता में ही जला दिया जाता था, उनको फोर्सफुली जला दिया जाता था। मीनिंग ऑफ सती वर्चुअस वुमेन, अब इसमें सती का मतलब क्या है, वर्चुअस मतलब गुणी औरत। मास एजुकेशन फॉर वुमेन वाज एब्सेंट and many peoples believe that if a woman gets education she would become widow, लड़कियों को कोई भी एजुकेशन प्राप्त करने की आज़ादी नहीं थी। बहुत से लोग ये बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि अगर औरत एजुकेशन प्राप्त करेगी, अगर उसको एजुकेशन मिलेगी तो वो विधवा हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट बिफोर 200 ईयर्स एगो, और डिस्कस द कास्ट सिस्टम बिफोर 200 ईयर्स एगो, यानी कि 200 वर्ष पहले लोअर कास्ट की क्या कंडीशन थी, उनकी क्या स्थिति थी। तो इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मैनी कास्ट, जो भारतीय समाज था वो बहुत सारे कास्टों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ऊपर थे, उसके बाद थे वैश्य और सबसे नीचे थे शूद्र। वैश्य क्या करते थे, वैश्य ट्रेड करते थे और मनी लेंडिंग का काम करते थे,
और शूद्रास का सिर्फ एक काम था कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करते थे। पीजेंट, वो पीजेंट यानी किसान भी थे, काम करने वाले वीवर्स थे, बुनने वाले, एंड पेंटर्स भी थे वो। उसके बाद थर्ड है हमारा प्रेजेंस ऑफ अनटचेबल, दे वर इंडिविजुअल्स क्लीनिंग वर्क, यानी कि जो लोअर कास्ट थी वो अनटचेबल थी, यानी कि उस समय समाज में अनटचेबिलिटी थी, यानी कि छुआछूत थी। लोअर कास्ट से ऊपर के जो तीनों वर्ण थे वो उससे टच नहीं होते थे। दे वर नॉट अलाउड टू गेट टेम्पल, उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। नॉट अलाउड टू यूज वेल, यानी कि उनको कुएं का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी, वो कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द विडोज, विधवाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। डिस्कस द एफर्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन और विडोज, ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स, ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए जिनकी वजह से विधवाओं के औरतों के जीवन में सुधार आए। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, पार्ट 1, अ नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स वर देयर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए बहुत सारे सुधार किए गए। और वो किस किस ने सुधार किए? राजा राम मोहन रॉय। तो सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद ईश्वर चंद विद्यासागर, वीरा सोलंगम पंतलू, दयानंद सरस्वती। इन चारों ने वुमेन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सुधार किए। सेकंड है एक्सप्लेन द एफर्ट्स ऑफ लीडर्स, अब हम देखेंगे इन लीडर्स ने कौन कौन से एफर्ट्स किए। तो पहला है रिलेटेड टू बंगाल, ये बंगाल के थे। ही क्रिएटेड अवेयरनेस इन दिस रिगार्ड, यानी सती प्रथा को हटाने के लिए उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई। सपोर्टेड लॉर्ड विलियम वेंटिक टू मेड इट इलीगल, यानी जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम वेंटिक, उसको सपोर्ट किया कि आप इसको इलीगल घोषित कर दो, यानी कि आप सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दो। इससे समाज में क्या है, डर बना रहेगा सती प्रथा को। लॉ वाज मेड इन 1829, तो इसके खिलाफ 1800 यानी 1829 में लॉ भी बन गया। He proved from religious texts that in ancient India sati was not promoted by any text. और राजा राम मोहन रॉय ने ये भी किया, इसको भी प्रूव्ड किया कि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी प्राचीन धर्म ग्रंथ में सती प्रथा को प्रमोट नहीं किया गया है। दूसरे हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। He also proved from religious books that widow remarriage was there in the ancient India. इन्होंने प्रूव किया कि हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें विडो रीमैरिज है। 1856 ए लॉ वाज मेड टू अलो टू डू रीमैरिज, और 1856 में एक लॉ बनाया गया कि विडो रीमैरिज हो सकती है। तीसरा है वीरा सनलिंगम पंतलू, मद्रास एरिया, तो ये मद्रास से थे। एंड ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और इन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। चौथे हैं दयानंद सरस्वती, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इन्होंने आर्य समाज की खोज की थी। एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और इन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। गर्ल्स बिगैन्स गोइंग टू स्कूल, यानी कि लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इट इज़ द मैंडेटरी टू एजुकेट दैम, वुमेन्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए ये ज़रूरी था कि हम उनको एजुकेट करें। द नंबर ऑफ स्कूल्स ओपन टू एजुकेट दैम, उनको एजुकेट करने के लिए बहुत सारे स्कूल्स खोले गए।
विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, आर्य समाज। विद्यासागर ने स्कूल खोले, ज्योतिराव फूले इन्होंने भी स्कूल खोले, और जो आर्य समाज था उन्होंने भी बहुत सारे स्कूल खोले। विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल खोले, ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में, और आर्य समाज ने पंजाब में। एजुकेशन अमोंग मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम थे उनके बीच भी एजुकेशन फैलाई गई। अवेयरनेस वाज स्प्रेडेड, उनके बीच जागरूकता फैलाई गई। मुमताज अली, सी गेव रेफरेंस फ्रॉम कुरान इन विच एजुकेशन टू गर्ल्स वाज एम्फेसाइज्ड, यानी मुमताज़ अली यानी ये एक औरत थी, उन्होंने सी गेव रेफरेंस, उन्होंने कहा कि कुरान में ये बताया गया है कि लड़कियों को एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा है वुमेन राइट अबाउट वुमेन, यानी बहुत सारी औरतों ने औरतों के बारे में लिखा। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स की कंडीशंस को सुधारने के लिए वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें। फ्रॉम द अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी मैनी वुमेन बोथ हिंदू एंड मुस्लिम केम फॉरवर्ड एंड हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंड दे सपोर्टेड वुमेन्स, यानी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारी वुमेन्स हिंदू और मुस्लिम आगे आई और उन्होंने वुमेन्स की कंडीशन को हाईलाइट किया, वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया और उनको सपोर्ट किया। तो उनमें जो वुमेन्स हैं वो हैं रुकैया, शखावत, हुसैन, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, वुमेन इन 19th सेंचुरी, एंड रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ये जो रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इसमें रोल जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र के भूमिका को बताएंगे, ये वुमेन नहीं थी। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन। मुस्लिम एफर्ट्स, द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड वेरी विटेबल रोल, यानी कि भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। टू एजुकेट देम, वुमेन्स को एजुकेट करने के लिए। फाउंडेड प्राइमरी स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स एट अलीगढ़, अलीगढ़ में उन्होंने लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल, मुस्लिमों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला। सेकंड है बेगम रुकैया शेखावत, सी ओपन प्राइमरी स्कूल पटना एंड कलकत्ता, पटना और कलकत्ता में उन्होंने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स खोले। गेट एंट्री इन यूनिवर्सिटीज़, आफ्टर 1880 के बाद वुमेन स्टार्टेड गेटिंग एंट्री इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड बिकेम डॉक्टर्स एंड टीचर्स। 1880 के बाद वुमेन्स को यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री मिली और वो बहुत डॉक्टर और टीचर्स बनी। तीसरा है पंडिता रामाबाई, शी वाज अ संस्कृत स्कॉलर, वो एक संस्कृत स्कॉलर थी। अकॉर्डिंग टू हर वुमेन आर सप्रेस्ड इन हिंदुज़्म, उनके अनुसार हिंदू रिलीजन में वुमेन्स को सप्रेस किया जाता है, यानी कि उनको दबाया जाता है। तीसरा है शी रोट अ बुक इन विच शी हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, यानी कि उन्होंने एक बुक लिखी, उनमें यह बताया गया कि अपर कास्ट वुमेन्स और लोअर कास्ट वुमेन्स में क्या डिफरेंस है। उनको अपर कास्ट वुमेन्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। सी गेट अप विडोज होम इन पूना टू गिव ट्रेनिंग सो दैट दे कुड अर्न देयर ब्रेड, उन्होंने विधवाओं के लिए घर बनवाए पुणे में और उनको ट्रेनिंग दी ताकि वो कुछ कमा सकें, अपने भोजन के लिए, अपने पेट के लिए वो कुछ कमा सकें। चौथी है हमारी ताराबाई शिंदे, एसोसिएट इन महाराष्ट्र, गॉट एजुकेशन इन होम, इन्होंने अपने घर में ही एजुकेशन दी। रोट अ बुक, स्त्री पुरुष तुलना, इन्होंने एक बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, इन विच शी क्रिटिसाइज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, इसमें उन्होंने
मैन और वुमेन्स के बीच डिफरेंस को क्रिटिसाइज किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।